जी, आप राष्ट्रीय स्तर पर जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं चूंकि राजनीति से जुड़ा रहा हूं बचपन से, इसलिए चीज़ों को देखने का नज़रिया मेरा आम जनता से अलग है। और मैं चाहता हूं देश से जुड़े हुए मुद्दे जनता के सामने आने चाहिए, ताकि जनता को ये सच पता चल सके कि सरकार के किस कदम के पीछे क्या मंशा है। अब देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव हमले का बदला लिया गया है। दूसरी तरफ भारत सरकार की स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान में नहीं घुसे, हमने जो भी कार्यवाही की यहीं से की। तीसरी तरफ भाजपा के नेता कहते हैं कि हम पाकिस्तान में घुस गए और हम तो बस जाने क्या कर देते कि पाकिस्तान के अनुरोध पर हमने ये कार्रवाई रोक दी। भैया, अगर पाकिस्तान के अनुरोध पर कार्यवाही रोकनी थी तो ये जंग भी तो पाकिस्तान से पूछकर शुरू करनी चाहिए थी ना। पहली बार दुनिया में एक ऐसा युद्ध है कि जिसकी जीत का जश्न भारत भी मना रहा है और पाकिस्तान भी मना रहा है। लेकिन मेरी सोच इस युद्ध के पीछे, इस कथित युद्ध के पीछे क्या है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, राजनीति में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जो सही राजनीतिक उद्देश्य होता है वो न तो आम जनता की समझ में आता है और न कई बार दूसरे मुल्कों को समझ में आता है। लेकिन आप इसे मेरे नजरिए से देखने की कोशिश करें कि अमेरिका का प्रमुख निशाना आज की समय में ईरान है, और आप जानते हैं कि इजराइल के कंधे पर रखकर अमेरिका अपनी बंदूक चला रहा है। उसे अपनी बादशाहत कायम रखनी है। आज पूरी दुनिया में जो लड़ाई है वो संसाधनों की लड़ाई है कि किस देश के पास कितने संसाधन हैं और उस देश को किस तरह से दूसरा देश कब्जा करके उसके संसाधनों की लूट मचाता है। इसी क्रम में इराक के ऊपर हमला किया गया था और इराक को नेस्तनाबूद करके आज वहां जिस तरह की भी डमी सरकार चल रही है वो पूरी दुनिया जानती है। बहरहाल, ऑपरेशन सिंदूर के पीछे मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी मुल्क, वो इन दिनों चाइना की गोदी में खेल रहा था और अमेरिका को उसकी जरूरत थी। और भारत के कहीं ना कहीं कुछ मामले अडानी से जुड़े हुए अमेरिका की गोदी में हैं कि वो जैसे चाहे उन्हें यूज कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि अमेरिका के कहने पर भारत ने ये एक कार्यवाही शुरू की और जैसे ही पाकिस्तान इससे घबराया या जो भी उसे लगा कि उसके युद्ध वाले हालात नहीं हैं, तो तुरंत वो चाइना को छोड़कर अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ गया। और यही अमेरिका चाहता था। अमेरिका ने अभी जो ईरान के ऊपर हमला किया है अपना, उसके परमाणु बेस इत्यादि पर, उसके लिए पाकिस्तान का हवाई मार्ग इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि भारत अगर ये कार्रवाई ना करता तो पाकिस्तान अमेरिका की गोद में ना बैठता। उसको जो वर्ल्ड बैंक से जो मदद मिली है या फिर अमेरिका से जो मदद का भरोसा मिला है या उनके जो आर्मी चीफ मुनीर को जो चाय नाश्ता अमेरिका ने कराया है, ये सब भारत के इसी प्रोग्राम की बदौलत है जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया है। ये मेरा मानना है। सच्चाई यह भी हो सकती है कि भारत और पाकिस्तान के जो राजनीतिक आका हैं, कथित रूप से उनकी मिलीभगत के कारण वो अपने देश में हीरो बनना चाहते थे और माननीय मोदी जी अपने देश में हीरो बनना चाहते हो, इसलिए जंग शुरू की गई। इसलिए इस जंग के बाद में दोनों ही देश अपनी अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं देश के मुद्दे पर हम एकजुट हैं। और मोदी सरकार ने जो ट्रैप बिछाया था कांग्रेस के लिए, उसमें हमारे कई साथीगण फंस गए और उनकी जो बयानबाजियां हुई उससे निश्चित तौर पर देश भर के अंदर एक गलत मैसेज गया और मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। कहीं ना कहीं हमारी जो पार्टी है वो राजनीतिक मामलों में चूक रही है, कूटनीति के मामलों में चूक रही है। लेकिन देश की जनता को भी अपना अब समय आ गया है कि सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांगा जाना चाहिए, क्योंकि हर महिला सिंदूर लगाए ये जरूरी नहीं है। और सिंदूर जो है किसी की मांग भरने के लिए इस्तेमाल होता है, तो पाकिस्तान की सारी मांग भर चुकी है।
यानी कि वो जो हथियार चाहता था मुस्लिम कंट्रीज से वो उसे मिल गए, जो वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहता था वो उसे मिल गए, जो अमेरिका से उसे मदद चाहिए थी वो उसे मिल गई। सिर्फ किस कारण से? ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। तो माननीय मोदी जी, आपने चाहे देश के लिए कथित रूप से लड़ाई लड़कर पाकिस्तान की मांग भर दी या बदला ले लिया, ये जनता तय करेगी। और मैं केवल यही कहूंगा कि देश की जनता को देश की जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। तो मेरे मुताबिक थी ऑपरेशन सिंदूर की ये सच्चाई। राजनीति में बहुत जरूरी है कि जो देश की हमारी विदेश नीति है उसको लेकर भी हम सरकार से सवाल करें। तो माननीय मोदी जी, आपको यह जरूर बताना चाहिए कि इस कथित युद्ध से हमने क्या खोया है, क्या पाया है। कहीं पाकिस्तान इसका फायदा उठाने में सफल तो नहीं रहा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।